हम आयुर्वेद के विशद बृहद ज्ञान के संदर्भ में आपको कुछ बातें बता रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आयुर्वेद के जो संपूर्ण स्वास्थ्य का जो विज्ञान है, आयुर्वेद का जो दर्शन है, वह आपको सहज रूप से सीखने को और जानने को मिले। आपके लिए यह लाभकारी हो, उपादेय हो। आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए अपने पारिवारिक जनों को भी ठीक कर सके। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं इसी कड़ी में कि जो पाचन, शरीर के भोजन का पाचन के लिए जो संबंधित अग्नि है, अग्नि के बाद में बनने वाला जो आम रस है, आम का मतलब वो मैंगो रस नहीं, आम वात जो गाउट है, आर्थराइटिस बनता है या जो यूरिक एसिड वगैरह बढ़ते, इस तरह का जो अपक्व रस की जो बात आयुर्वेद में की गई है, हम आज उसकी चर्चा करेंगे। हम जो भी भोजन या अन्य पदार्थ के रूप में लेते हैं तो आपको पता है कि या वो प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो वसा जिसको फैट बोलते हैं, विटामिन हो, या जिन भी तत्वों का हम सेवन करते हैं तो उनसे ही शरीर की पुष्टि होती है। हमने सबने समझ लिया, हमने आपको बताया, जिससे कि फिर बल, वर्ण, दीर्घायु और ये सब की वृद्धि होती है, सबकी प्राप्ति होती है। तो ये जब तभी प्राप्त होगा जब ये सब बाहरी तत्व शरीर के तत्वों के रूप में परिवर्तित हो जाएं। यानी कि ताकत तो बाहर दिखाई देती है, पर भोजन जब पाचन हो जाता है भोजन का, तब वो शक्ति हमको प्राप्त होती है। तो इसलिए इसको समझना होगा, भोजन को शरीर के अनुरूप, यानी कि शरीर के द्वारा हम जो चाहते हैं, हम शरीर से क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हम खाएं, हम बिल्कुल चेहरे पर लाली हो, शरीर में ताकत हो और मन में उत्साह हो, कोई बीमारी ना हो, ये चाहते हैं। यानी कि भोजन के द्वारा शरीर की जो हमारी अपेक्षा है, इसको जो जिसको पाचक, ये भोजन के पाचन के बाद ही ये संभव है, इसको समझिए। जो चयापचय की जो क्रिया है उसके द्वारा ही संभव है। तो इसी को ही, जो इसको पाचन की जो क्रिया को काम करता है, उसी का नाम अग्नि है। बस हमको ये समझना है। तो ये जो अग्नि है, इसको क्योंकि ये पाचन क्रिया को करने के लिए आमाशय है, यकृत है, धातु कोश है, ये इन सब के माध्यम से क्या करता है कि पाचक का जो रस है उसको उत्पन्न करता है। तो इसी रस के माध्यम से क्या होता है कि जितने भी द्रव हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, तो वो सब पदार्थ क्या होता है कि या तो धातुओं में परिवर्तित हो जाता है या तो फिर मलों में परिवर्तित हो जाता है। जो सार तत्व है वो धातुओं में परिवर्तित हो जाता है, असार मलों में हो जाता है। हमने मल की बात करी, हमने धातुओं की बात करी, तो आपने इसको समझा। और इसके बाद में जब वह भोजन पाचन जब हो जाता है तो ही जा करके सारे अंगों का पोषण करता है, उसका काम व्यानवात करता है। समझिए योग का और आयुर्वेद का कितना संबंध है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो जो प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान आदि जिन प्राणों की हम बात करते हैं, तो भोजन का जो अंगों में पहुंचाने का काम है रस का, वो व्यान वायु करता है। इसके बाद में बाकी जो स्रोत हैं उन स्रोतों का भी उससे सहयोग मिलता है। परंतु जो समझने की बात है कि जो अग्नि है ना, वो जो जठराग्नि है, इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। इन सारी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण अग्नि है। तो क्योंकि जैसे हम अपक्व अन्न को बाहर दुनिया में चूल्हे में पकाते हैं, तो क्या करता है, अन्न वो पक जाता है। इसी तरह से पके हुए भोजन हो चाहे कच्चा हो, जो जठराग्नि होती है वह उसको अंदर जाकर के पकाता है। यदि वो ना पके तो उससे जो निकलने रस आदि जो धातुओं की उत्पत्ति ही नहीं होगी। और आयुर्वेद के हिसाब से तो यदि अंदर की अग्नि नष्ट हो गई तो देह नष्ट हो जाएगा, यानी आदमी मर जाएगा। इतनी अग्नि के विकृत होने पर ही मनुष्य रोगी हो जाता है। यानी कि हम उसको अभी कितने तरह की अग्नि हैं, किस तरह से अभी ये सारे विषय में हम बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि यदि अग्नि न रहे तो आदमी भी नहीं रहेगा, अग्नि रहे तो आदमी रहेगा। तो इस तरह की अग्नियों की बात करें तो मानव शरीर में 13 प्रकार की जो अग्नि की बात जो है वो आयुर्वेद करता है। तो जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है जठराग्नि। और जठराग्नि सबसे महत्वपूर्ण है। 5 जो है वो भूताग्नियां होती हैं। एक हो गया जठराग्नि, समझिए। फिर 5 भूताग्नियां होती हैं, उनमें से पहला होता है जिसको भौमाग्नि कहते हैं। भौ मतलब भूमि, धरती, जो उसमें से निकलने वाली जो अग्नि है। आप कहते हैं जल को। आप्ताग्नि मतलब
जल के साथ जुड़ी हुई जो अग्नि होती है। तीसरा नंबर है आग्नेयाग्नि। आग्नेय पदार्थ जो है अग्नि तत्व से बने हुए पदार्थों के अंदर विद्यमान अग्नि। फिर जो वायु के में जो व्याप्त अग्नि है, वायव्याग्नि उसको कहा जाता है। इसलिए आपने सुना होगा आप्याग्नि, कभी आपने सुना बड़वा नल, जैसे कि समुद्र में भी आग लग जाती है, यानी कि जल में भी आग लगती है। तो अग्नि सर्वत्र विद्यमान है, वो वायव्य अग्नि। और पांचवा आकाशाग्नि। ये जो पांच है, इसको हम पांच जो पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों में स्थित जो अग्नि है उनको हम पंच महाभूता अग्नि के रूप में, भूताग्नि के रूप में जानते हैं। इसको समझिए। इसी तरह से तीसरे नंबर पर आती हैं 7 धातु की जो अग्नियां हैं। जैसे हमने रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र की बात करी, इसके आगे अग्नि लगा दो, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदोग्नि, अस्थ्याग्नि, मज्जाग्नि, शुक्राग्नि। और स्त्रियों में रजोग्नि। इसमें से जो जठराग्नि है, ऊपर जिस अग्नि का महत्व बताया गया वो वही जठराग्नि है। ये जठराग्नि को ही हम इसको पाचक अग्नि भी कहते हैं और कायाग्नि भी कहते हैं। यानी कि इसके माध्यम से बाकी अग्नि तो उसके साथ साथ में है, पर यही आमाशय में और जो पक्वाशय जिसको हम कहते हैं ना, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जो नाभि प्रदेश में ही इसका स्थान आयुर्वेद के अंदर माना गया है। जिस तरह से इसको एक उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में कि जिस तरह से सूर्य जो है ना अपनी किरणों की, अपनी उष्णता की सहायता से क्या करता है, कुओं से, तालाबों से, नदियों से सारे जल को वो सोखता है। उसी तरह से नाभि प्रदेश के अंदर जो स्थित जो अग्नि है वह अपनी ऊष्मा की सहायता से शीघ्र ही भोजन का पाक यानी पाचन करती है। इसको हमको समझना होगा। यानी अब इसको समझिए इस तरह से कि जिस तरह से हम लोग जितने भी तरह की चीजों को, पदार्थों को खाते हैं, उन्हें शरीर को अनुरूप बनाने के लिए, यानी कि शरीर के लिए जिस तरह से चाहिए वो भोजन तो शरीर के अनुरूप नहीं है ना, उसको बनाने के लिए जिस तरह से उसको तोड़ करके सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर देती है। यानी कि जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी हमको विटामिन या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको उस तरह से उसको जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सके उस फॉर्म में लाने का काम जठराग्नि करती है। और जो इसी तरह से जठराग्नि पाचक क्रिया के द्वारा भोजन में क्या करती है, प्रारंभिक जो परिवर्तन होता है वह इसके द्वारा होता है। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये भोजन की पाचन की प्रक्रिया को जानने से हमको ये पता चलेगा कि भोजन कितना महत्वपूर्ण है। जो खाया हुआ भोजन को जठराग्नि किस तरह से उसको पाचन क्रिया में वो सहयोग कर करके भोजन को हमारे शरीर के अनुकूल करने में वो पाचन क्रिया काम करती है। और इसके अतिरिक्त जब ये सारी जब ठीक से काम करेगी तो ही फिर भोजन से हमको आयु यानी एज, वर्ण मतलब कलर, ग्लो, स्वर, वर्ण, बल, ऊर्जा, शारीरिक वृद्धि और उत्साह, ओजस, जो कुछ भी, और शारीरिक जो बॉडी का टेम्परेचर आदि जो कुछ भी है, ये सब तभी प्राप्त हो जाता है। और बाकी अग्नियां भी जठराग्नि के सहयोग से ही काम करती हैं और जठराग्नि ही बाकी अग्नियों को क्रियाशील बनाने में वो सहायता करती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि सब कार्यों को सहायक करने के लिए इसको सम रहना जरूरी है। इसीलिए अग्नि को कहते हैं कि अग्नि सम रहना बहुत जरूरी है। परंतु इनको 4 भागों में बांटा गया है। फिर भी ये अग्नि जठराग्नि जो है वो 4 तरह की हो जाती है। रहना जरूरी तो था सम, पर वो हो जाती है कभी विषमाग्नि। यानी नाम से एकदम दिख रहा है कि सम का उल्टा हो गया विषम, यानी कि कभी बहुत तेज हो गई, कभी बिल्कुल धीमी हो गई, यानी जहां रहना चाहिए था बीच में नहीं, कभी इधर कभी इधर, कभी तेज भूख लग रही है भले दबा के खा रहा आदमी, कभी आज तो नहीं खाना है, वो एकदम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये बहुत खतरनाक है। यानी कि भोजन का पाचन कभी तो तेज हो जाता है, कभी बहुत धीरे होने लगता है। तो ये अग्नि की जो स्थिति है ये वात दोष की अधिकता से होती है। दोष के विषय में हम आपको बता चुके हैं, तो उसको में आपने जरूर सुना होगा। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि ये 2 वायु बढ़ने से ये जो हमारी जो जठराग्नि है वो उसको विषमाग्नि में परिणित कर देता है वायु विकृत होने से। तो उससे फिर अफारा हो जाना, दर्द होना, पेट के ऊपर नीचे कब्ज होना, पेट में एसाइटिस, जलोदर होना, भारीपन होना, गुड़गुड़ाहट होना, और या फिर दस्त लगना, ये सारे जितने भी पेट के जो बीमारियां ज़्यादातर
विषम अग्नि की वजह से होते हैं। दूसरा शब्द है, जैसे आपने सुना होगा, एक तो हो गया विषम अग्नि, दूसरा है तीक्ष्णाग्नि। तीक्ष्णाग्नि क्या है कि जैसे बहुत तेज हो जाना, यानी कि खाया फटाफट फिर भूख लगी, फिर खाया फिर भूख लगी, खतरनाक स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में तो आयुर्वेद इसको जो है ना, हम भस्मक रोग भी बोलते हैं इसको, यानी कि अत्यग्नि को ही जो भस्मक रोग जो है कहा जाता है। भस्मक रोग के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमने देखा है कई सारे लोगों को, वो इतना भोजन करते हैं फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। हालांकि आयुर्वेद के अंदर इसके लिए भी औषधियों का वर्णन है, इसके लिए भी चिकित्सा है। थोड़े योगासन प्राणायाम करें तो विविध तरह की, जैसे उसके अंदर हम विशेष कर करके जो अपमार्ग है उसकी जो तंडुल है, उसके तंडुल का पाउडर कर करके खीर बना करके देते हैं, तो इससे भस्मक जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो ये है अत्यग्नि का कारण है, इसको हमको जानना होगा। इस अवस्था में क्या होता है कि पित्त दोष, जैसे हमने विषमाग्नि के लिए कहा कि वात दोष प्रकोपित होने से विषमाग्नि होता है, इसी तरह से जो पित्त दोष है वह यदि उसकी अधिकता होती है तो ये जो जठराग्नि की तीव्र जो है स्थिति बनती है। इससे गले में, होठों में सूखापन आ जाना, फिर उससे बहुत ज़्यादा भोजन के पचने का, ये गले में पूरा जलन वगैरह हो जाना, होठों में जैसे मैंने कहा कि गर्मी, शरीर में गर्मी उत्पन्न होना, ये सब जो तीव्र अग्नि है उसके लक्षण हैं। तीसरे नंबर पर है जिसको हम बोलते हैं मंदाग्नि। मंदाग्नि की स्थिति में क्या होता है कि बहुत कम भूख लगती है और पचता ही नहीं खाया हुआ। लोग कहते हैं क्या करें, पचता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि खाया हुआ पेट में ही पड़ा रहता है, घंटों पड़ा रहता है। ये बहुत खतरनाक स्थिति, यानी कि जो खाया हुआ भोजन है, जठराग्नि जो है वो एकदम नॉर्मल स्थिति से वो मंद हो जाती है, तो मंद हो जाती तो पचता ही नहीं है। तो इस तरह की कफ दोष की वजह से ये मंदाग्नि की स्थिति होती है। तो उसमें पेट में भारीपन, सर में भारीपन, खांसी होना, श्वास की बीमारी होना, मुंह से लार टपकना या फिर उल्टी आना, शरीर में कमजोरी होना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। फिर जैसे हमने कहा कि इन अग्नि में जो सबसे बेहतरीन जठराग्नि का जो सही जो स्वरूप है उसको कहा जाता है समाग्नि। समाग्नि का समय जो है जब हम जठराग्नि के समय जब एकदम भूख लगती है तब हम उचित मात्रा में खाना खाते हैं, या फिर भोजन ठीक से उसका पाचन हो जाता है और ठीक से मल विसर्जन की क्रिया होती है। जठराग्नि जब सम अवस्था में रहने के लिए वात पित्त कफ तीनों दोष अपनी सम अवस्था में होते हैं, तो इस स्थिति का नाम समाग्नि है। तो इसलिए समझिए कि इसमें भोजन पाचन की स्थिति में किसी तरह की अनियमितता नहीं होती है। पर हमने देखा है कि ज्यादातर जो लोग हैं विषमाग्नि के शिकार होते हैं, यानी कभी एकदम भूख लगती है, कभी नहीं लगती, कभी मन करता है, कभी नहीं करता है। तो ध्यान रखिए कि वात विकार प्रकोपित होने की वजह से ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस चीज़ से आप अपने घर में भी या स्वयं के ऊपर भी इन प्रयोगों को, इन परीक्षणों से परीक्षण करिए। ये आयुर्वेद की इतनी सरल और वैज्ञानिक विधाएं हैं, संभवतः यह है इस तरह से आनंद के साथ में, सरलता के साथ में बताने का ये पहला प्रयास है। या तो ये जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं या आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं वो चीज़ तो इस चीज़ को जानते हैं, पर एक सामान्य आदमी के लिए, एक प्रत्येक परिवार के लिए, एक हर मेरी माँ और बहन के लिए हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको घर बैठे बैठे भी आयुर्वेद का जो सामान्य ज्ञान है वो होना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा आप अपने आप को रोगों से बचा सकते हैं, साथ में घर परिवार के अंदर जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उनको बिना भय के सुगमता के साथ थोड़ी सी सावधानी बरतें तो ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो भूताग्नियां को जैसे मैंने बात करी, इन अग्नियों का समूह यकृत में रहता है। यकृत मतलब हमारा जो लीवर है उसके अंदर में उसका स्थान माना गया है। तो जैसे मैंने बताया कि भौमाग्नि, आप्याग्नि, आग्नेयाग्नि, जो हमने पंच महाभूत हैं उनके साथ जुड़े हुए शब्द का आगे अग्नि लगा देने से, तो ये जठराग्नि के द्वारा जो खंड खंड किए गए जो खाद्य पदार्थ है उसको क्या करता है कि वो अपने हिसाब से सजातीय रस, यानी कि पंच महाभूतों के हिसाब से जिन भूतों की जहाँ जहाँ पर जितनी आवश्यकता होती है। इसमें दो बातें समझनी है। एक तो जो हमारे शरीर के अंदर जठराग्नि जो होती है वो दो तरह से रसों का ग्रहण करती है। अब हमेशा ध्यान रख लेना, एक तो जो शरीर के लिए आवश्यकता होती है उसके हिसाब से इन पदार्थों का रसों में परिवर्तित करती है ये अग्नियां, या फिर उस पदार्थ के अंदर जो रस उपलब्ध होता है उसका करती हैं। यानी कि उस भोजन के अंदर में वो तत्व होना भी जरूरी है,
और शरीर में उसकी आवश्यकता होनी भी जरूरी है, और हमारा पाचक रस जो है वह उसको ग्रहण करने में सामर्थ्यवान होना भी जरूरी है। ये 3 चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। यदि मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर पाचक रस के अंदर या जो मेरी जो जठराग्नि है वो बिल्कुल नॉर्मल है, परंतु उस पदार्थ के अंदर वो तत्व नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा। तत्व तो है, जैसे अब घी है, घी बढ़िया स्निग्ध पदार्थ है, शरीर के लिए जरूरी तत्व है, आपने ज्यादा खा लिया तो सारा वो शरीर पाचन नहीं कर पाएगा, उसमें से काफी अंश निकल जाएगा। तो इसीलिए न तो अति भोजन, न अल्प भोजन, न शुष्क भोजन, न अति तली हुई घी तेल आदि, हर पदार्थ को उचित मात्रा में, ये हम भोजन आदि प्रकरण में इसके विषय में बात करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ जो देह का निर्माण है ये इन्हीं तत्वों से हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए मैं इस बात को बार बार आपको समझा रहा हूँ, और ये थोड़ा आप समझेंगे तो आपको बड़ा आनंद भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो जैसा हमने समझाया कि भोजन कैसे उसका पाचन होता है, पाचक अग्नि कैसे पाचन करती है, और किस तरह से हमारे जो अग्नि है उसके अंदर जो है वो दोष आ जाते हैं जठराग्नि के अंदर में। तो इसी तरह से जो अपने अपने महाभूत का जो अंश है वो हमारी जो यकृत है वो उसी 5 महाभूतों के अंश को यकृत के अंदर विद्यमान जो भूताग्नियां हैं वो किस तरह से ग्रहण करती हैं, और वो 5 महाभूतों में धीरे धीरे वो परिवर्तित करती है। इस तरह से यकृत जो है यानी कि आपका लीवर जो है ना, वो पाचन तंत्र के अंदर में जो विद्यमान जो अग्नियां हैं उसकी सहायता से भोजन को विभिन्न श्रेणियों में बांट देता है। वो दिखाई तो नहीं पड़ता है, पर वस्तुतः क्योंकि जैसे हम 5 महाभूत की बात करते हैं तो उन 5 महाभूतों से शरीर चल रहा होता है, तो 5 महाभूतों के हिसाब से बांटने का कार्य वो आपका जो 5 महाभूत अग्नि है वो लीवर के अंदर विद्यमान है, वही इस काम को करता है। ये आयुर्वेद के हिसाब से, मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जो हमने आयुर्वेद जाना, पढ़ा, सीखा, आज उस आयुर्वेद की विधा को आपके तक पहुंचाने का ये हमारा प्रयास है। इसी तरह से शरीर के जो विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले अपने अपने जो महाभूत हैं वो सब मिल करके क्या करते हैं कि उसका पोषण करती हैं। तो फिर तीसरी बात है, जैसे मैंने कहा पहला समूह तो होगा जठराग्नि का समूह, दूसरा हो गया भूताग्नि का समूह, तीसरा समूह जिसको कहलाते हैं धातु अग्नियां। धातु अग्नियां, जैसे मैंने धातु की बात करी तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इतना हम आपको समझा चुके हैं कि रस, रक्त, ये मांस, मज्जा, अस्थि, ये सारी जो 7 जो है ये धातुआं हैं, तो उन धातुओं के साथ मिल करके जो अग्नि शब्द जोड़ देंगे तो ये 7 धातु अग्नियां बनती हैं। ये तीसरे प्रकार का समूह है। तो ये धातु अग्नियां क्या करती हैं, तो ये जठराग्नि और भूताग्नियों की सहायता से 5 भूतों के रूपों में परिवर्तन हुआ जो अन्न रस है। सबसे पहले क्या हुआ, पहले जठराग्नि के द्वारा उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद 5 महाभूताग्नि के माध्यम से वह जो है यकृत से वो अनेक अपने स्वरूप में चला गया। होने के बाद में जब अन्न रस, जब धातु के जो आशय है, यानी कि धातु का आशय क्या है, या तो रस वह जो संस्थान है, या तो रक्त वह जो स्रोत है, उन स्रोतों में पहुंचता है, क्योंकि उन स्रोतों के माध्यम से वो पूरे शरीर में जाता है। जब वहां पहुंचता है तो उसमें विद्यमान जो अग्नियां हैं फिर उसका पाचन करना शुरू कर देती हैं। तो पाचन करती हैं तो वह अन्न क्या होता है, वह अनेक धातुओं में परिवर्तित होने लग जाता है। फिर वह अन्न रस धातु में परिवर्तित हो जाता है, रस से फिर जो है रक्त हो जाता है, रक्त से फिर आपका जो है अस्थि हो जाता है, मेद हो जाता है, फिर अस्थि हो जाता है, फिर मज्जा हो जाता है। इस तरह से वह धीरे धीरे शरीर के अंदर में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। ये आप देखिए कितनी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और ये कितनी गहरी बात है, और आपको हमने कितने सरल ढंग से समझाया कि किस तरह से जो दुनिया में जो इस अखिल ब्रह्मांड में स्थित 5 महाभूत हैं, वही 5 महाभूत हमारे देह में हैं। जिस तरह से वात पित्त कफ का समूह जो इन 5 महाभूतों से कैसे जुड़ा हुआ है, और शरीर जाकर के किस तरह से वह इस देह में ये भोजन आदि पकाने में, भोजन आदि के पाचन करने में, शरीर को चलाने में, रोगों को दूर करने में कैसे काम करता है, यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो ये इन पाचन क्रिया के परिणाम स्वरूप, जब ये पाचन क्रिया हो जाता है तो इसके जो परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि धातुओं के पोषण के साथ साथ में कुछ मल पदार्थ भी जो उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन धातु अग्नियों के मंद होने से जो संबद्ध धातुओं की वृद्धि, क्षय, ये उनका क्षय हो जाता है। तो भोजन का इस तरह से ये संपूर्ण पाचन की क्रिया का में पित्त का भी विशेष महत्व है। तो यही कारण है कि कई सारे आयुर्वेद के लोग तो पित्त और अग्नि को एक मान जाते हैं। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 धातु अग्नियों में पाचक पित्त के अंश ही क्रियात्मक रूप में होते हैं, जो धातु अग्नियों को उनके कार्यों में मदद करते हैं। यानी पित्त धातु अग्नि में मदद तो करता है,
पर अग्नि में पित्त के अतिरिक्त अन्य गुण भी पाए जाते हैं। मैं स्पष्ट समझाना चाहता हूं कि पित्त का गुण तो होता है पर उसके अलावा दूसरे गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए भोजन की पाचन की पूरी प्रक्रिया तभी संपन्न होती है। इस खाद्य रस पर 7 धातु अग्नियों की प्रतिक्रिया होती है, जिससे 7 अलग अलग धातुओं का निर्माण होता है। इन धातुओं का मूल रूप से 3 भाग माने गए हैं, जैसे मैंने बताया, स्थूल, सूक्ष्म या अणु, फिर तीसरा हम कह सकते हैं मल। तो एक स्थूल भाग हो गया, सूक्ष्म भाग हो गया, फिर मल भाग हो गया। इसमें स्थूल भाग उसी धातु का पोषण करता है, सूक्ष्म भाग अपने से अगली धातु का निर्माण कराता है, उससे उत्पन्न मल पदार्थ उसी मल पदार्थ का पोषण करता है। इस तरह से प्रत्येक धातु अग्नि की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसी न किसी मल पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जिस खाद्य रस का जो सार भाग है, जो रस है, जब वो रस धातु अग्नि की प्रतिक्रिया करती है तो स्थूल भाग क्या करता है, उस रस धातु का पोषण करता है। तो बाकी जो है सूक्ष्म भाग रक्त धातु का निर्माण करता है, मल भाग कफ, थूक आदि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके साथ साथ में हमको समझने की आवश्यकता है कि इसके बाद में जठराग्नि धातु अग्नि में से किसी भी अग्नि मंद होने पर आमाशय में जब विकृति होती है तो आम रस की जो है अन्न पूरी तरह से नहीं पचता है, तो क्या हो जाता है कि आपको जो आम रस का या जिसको अपक्व रस है उसको आम रस कहते हैं, वो हो जाता है। तो ये जो आम रस है जब विषाक्त हो जाता है तो शरीर में विविध तरह के रोगों को उत्पत्ति का कारण बनता है, क्योंकि जब तक अन्न रस जो है अपक्व रहता है, ये कई बार क्या होता है जठराग्नि पाचन होने में रुक जाता है, तो वो शरीर में जाकर के जो वो अपने सजातीय तत्व के रूप में, जैसे मैंने कहा ना, पंचमहाभूताग्नियां सजातीय तत्व के रूप में उसको परिवर्तित करती है, नहीं कर पाती हैं, तो जाकर के वो अपने स्रोत हैं वो ठीक प्रकार से उस तत्व को गति नहीं कर पाते हैं। तो जहां जहां उसको पहुंचना चाहिए वहां वो नहीं पहुंचता है, तो कई कई जगह पर जाकर के वो इकट्ठा हो जाता है, हृदय में किसी दूसरे आश्रय स्थान में जाकर के वो इकट्ठा हो जाता है। तो फिर इससे क्या होता है कि आम दोष संचित हो जाता है, तो उसका जो कुप्रभाव है वो पाचक अग्नि पर पड़ता है, जिससे पुनः भोजन का प्रकार ठीक से नहीं होता है। तो जाकर के ये हमारे शरीर के स्रोतस हैं जो जहाँ पर वहां जाकर के ये दोष जो आम दोष है वो धातुओं का आश्रय लेकर के शरीर में कहीं भी इकट्ठा हो जाता है, और जो शरीर में जो कमजोर अंग होता है वहां जाकर के संचित होने लग जाता है, और उसकी संभावना भी ज्यादा ही रहती है, क्योंकि जो अंग कमजोर होता है उसमें इसका ज्यादा प्रभाव होता है। तो साम जो इसी तरह से जो आम की जैसे साम भी क्या करता है, रोगों या दोषों के लक्षण जो स्वेद मूत्र आदि के स्रोतों में रुकावट कर देता है, बल्कि कमी, शरीर में भारीपन, वात का ठीक से संचार न होना, आलस्य, भूख या बलगम आना, इस तरह के लक्षणों को वो पैदा करना शुरू करता है। तो ये जो साम रोगों या दोषों के लक्षण हैं, इसके विपरीत जब स्रोतों की शुद्धि हो जाती है तो निराम दोष के लक्षण हो जाते हैं। और मैं इस विषय में ये आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो आम और हमने निराम दोषों की बात की, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे बचपन में हम आहार अल्प लेते हैं, आयु बढ़ती है तो ज़्यादा आहार लेने लगते हैं, फिर जठराग्नि तीव्र हो जाती है, तो उस समय पर जो चयापचय की क्रियाएं हैं, पाचन क्रियाएं भी अच्छी तरह से होने लगती है। तो इसमें हमको 40 वर्ष की आयु तक हमारी अग्नि थोड़ी तीव्र रहती है, इसलिए इस तरह के रोग कई बार थोड़े कम होते हैं, परंतु 40 के बाद 60 वर्ष तक अग्नि की शक्ति में कमी आने लगती है, तो फिर ज़्यादा शरीर पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता है। तो उसी आहार को लेकर के जब हम 40 साल तक तो शक्ति पा रहे थे, बाद में शक्ति नहीं आती उसी अन्न से, तो हमको ये ध्यान रखना जरूरी है कि मल पदार्थों का निर्माण फिर अधिक होने लगता है, व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी निर्मल होने लगता है। इसे ही जरावस्था या वृद्धावस्था कहा जाता है। तो रसायन चिकित्सा के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि तब पाचक अग्नियों को, रसों को क्रियाशील बना करके रखें, वृद्धावस्था में होने वाले रोगों से बचा जा सके। तो इस तरह से किस आयु में रसों का पाचन होता है, किस तरह से हम रोगों से बच सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो आपको निश्चित रूप से ये समझ में भी ये बात आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर हम इसी तरह से निरंतर आपको अन्य आयुर्वेद के विषयों से संबंधित बातों को लेकर के और चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के गूढ़ इस दर्शन को हम आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे।